ठीक है ना, या तो रिश्वत दे के, या दंड दे के, हैं, या भेद दे के, ब्लैकमेल करके, ठीक है, साम दाम दंड भेद, यही तरीके होते हैं समझाने के, काम कराने के। तो पैसा एक बहुत बड़ी चीज है जिससे आदमी बड़ी जल्दी समझता है, बहुत जल्दी समझता है कि गड़बड़ हो जाएगी। तो पैसा अगर हम देखें, स्लाइड लगाने की जरूरत तो नहीं है, नहीं जरूरत तो नहीं है। हाँ, आप लोगों को क्लासरूम वाली पढ़ाई तो नहीं करनी ना स्लाइड लगा के, ऐसे ठीक चल रहा है बातचीत करके। हाँ, ठीक। अमेरिका आजकल बहुत समाचार में है, लड़ाई हो रही हो, वहां पे अपने हथियार बेच रहा है। अमेरिका बहुत प्रगतिशील देश है, प्रगति कर चुका है, सालों पहले कर चुका है। वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं शायद दुनिया में सबसे अच्छों में से एक, इलाज बहुत बढ़िया होता है वहाँ पे। वहाँ के डॉक्टर भी बड़े टाई वाई लगा के बड़े अच्छे देखते हैं, गाड़ी भी बड़ी रखते हैं, कुछ एक के पास तो हेलीकॉप्टर भी होता अपना। लेकिन एक बात बताइए कि ऐसे देश में जहाँ पे विश्व में सबसे अच्छी सुविधाएं हो, सबसे अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं हो, सबसे अच्छा उपचार होता हो, एक से एक अच्छे पढ़े लिखे बढ़िया डॉक्टर हैं, सब कुछ है, वहां पर उन्होंने अच्छा उससे हो रहा है। ओ, वहां पे भी कुछ साल पहले, इनफैक्ट काफी साल पहले, उन्होंने एक स्टडी करी, एक टेस्ट करा कि देखें क्या है क्या। तो उन्होंने ये पाया कि एक साल में सिर्फ 365 दिन में पीठ की परेशानियों से, स्पाइन या स्पाइनल कॉलम की परेशानियों से कितना नुकसान हो रहा है। मेजर बीमारी नहीं, कैंसर नहीं, फ्रैक्चर नहीं, साधारण बीमारियां जो जैसे आपको कभी पीठ में दर्द हुआ, थोड़ा सा लचक आ गई, छोटी मोटी बीमारियां, बड़ी बीमारियां नहीं, साधारण बीमारियां जो हम सबको होती कभी ना कभी, ऐसी बीमारियों से कितना नुकसान होता है। उन्होंने पाया कि पूरे विश्व में सबसे विकसित देशों में से एक में एक साल में करीब $100 बिलियन का नुकसान हुआ। वो लोग कैलकुलेट करते हैं ना कि आदमी ऑफिस नहीं गया तो कितना नुकसान होगा, उसी बीमारी में इतना पैसा लगा, ये सब। तो वो कैलकुलेट करके उन्होंने पाया कि निष्कर्ष ये था, पूरे विश्व के सबसे विकसित देशों में से एक में एक साल में, सिर्फ एक साल में, मात्र एक साल के अंदर कितना नुकसान हुआ था? $100 बिलियन। कैलकुलेट करें, कौन करेगा? कौन है यहाँ पे मैथमेटिक्स वाले? हैं? कौन है यहाँ तेज? बिलियन, हम लोग इकाई दहाई सैकड़ा करते हैं, वो लोग 3 में करते हैं। यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, देन मिलियन, देन बिलियन। बिलियन में होते हैं 9 जीरो, 9 जीरो और 100 के 2 और लगा दो तो 11 जीरो। और हमारे सिस्टम से करो अगर तो 5 जीरो का लाख, 7 जीरो का करोड़, 9 जीरो का अरब, और उसके बाद खरब। तो 1 खरब रुपया एक साल के अंदर, ये तो हुआ डॉलर में। और आजकल डॉलर कितने का चल रहा है? 82। जब स्टडी हुई होगी तो मान लीजिए उस समय सब 50 रुपए का था। तो 50 खरब रुपए एक साल में सिर्फ मात्र पीठ के छोटे मोटे रोगों से नुकसान हुआ एक देश का। ये भी एक तरीका है समझने का कि हमको अपने पीठ का ध्यान, अपने स्वास्थ्य का ध्यान क्यों रखना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर महिलाओं के पास पहुंच जाऊंगा। अब सबसे रिसेंट शादी वादी किसी की हुई? आपकी हुई? आइए आइए आइए, आप ही को बोल रहा हूँ, आइए। आपका शुभ नाम? हाँ, झिल्ली साहू। मेरा एक मित्र है प्रफुल्ल कुमार साहू। आइए इधर आइए, आप आइए। तो पहले से इस पर आपके हस्बैंड भी आए हुए? नहीं आए। मैं पहले से बता दूं कि ना मुझे ईडी से मतलब है, ना सीबीआई से, ना इनकम टैक्स से, ना कुछ। ये बताइए, जब शादी हुई थी तो जेवर एवर मिले? खूब सारे। उसके बाद पति ने भी कमा के दिए होंगे, और हर साल शादी की वर्षगांठ पे भी मिलते होंगे। हाँ, मिलते हैं ना। अब आप चलो, मैं जरा बड़ी औरतों के पास जाऊं।
आप बताइए। जब हम लोग जेवर खरीदने जाते हैं तो जेवर मिलता कैसे? पैसे देते हैं, जेवर मिलता है, कैसे मिलता है? पैसे देने से खुश होता है, खुश मिलता है, पीस मिलता है। और नहीं, देता कैसे है जेवर? सुनार जेवर देता कैसे? कहाँ रखते हैं आप? बैंक में। झूठ, सफेद झूठ। मेरे को बुद्धू मत समझना, और कुछ भी समझ लो, बुद्धू नहीं समझना। कैसे देता है जेवर सुनार? कोई बताएगा? आप बताइए। अरे पैसा तो दे दिया यार, बिना उसको कौन देता? बिना उसके तो माँ दूध नहीं पिलाती, कैसी बातें कर रहा हूँ? हाँ, कैसे देते हैं? आजकल तो वो डब्बे शब्बे में देने लग गए हैं, लेकिन असली तरीका क्या था जेवर देने का? किसी को मालूम है? अभी भी वैसे ही देते हैं लोग। वेट तो ठीक है, वेट के बिना थोड़ा मत दे देंगे हल्के का। अरे पतंगी कागज में, हाँ देखो वही हुआ ना। पता सब है, बताएंगी नहीं। अब देखो 4 औरतें यहाँ सरी ला रही कि हाँ पतंगी कागज में देते, पतंगी कागज में लपेट के लाल या जामुनी रंग के शनील के कपड़े। आप कितनी जोर से हाँ कर रहे हैं? आप सब लोग देखिए, है ना? फिर छोटी सी पोटली में देते हैं। आजकल कुछ अंग्रेजी कंपनियां मल्टीनेशनल वाली जो है वो डब्बे शब्बे में देने लगी, लेकिन चलो आपने ले लिया। लाल रंग की शनील की पोटली में पतंगी कागज में आपने जेवर लेके घर आए। अब मैडम कह रही है कि मैं बैंक में रखती हूँ। भारतवर्ष में कोई महिला जेवर नहीं रखती, नाम के लिए लॉकर ले लिया जाता है, उसमें सिर्फ नेता लोग अपने पैसे रखते हैं। हमारे यहाँ की औरतें नहीं, बुद्धू समझा कि अपने जेवर वहां रखेंगे। कहाँ रखते हैं मालूम है? बोरी चोरी क्या? नहीं ठीक नहीं, चोरी कहाँ रखते हैं? अलमारी में। आप सच बोल रहे। कैसे रखते हैं? पहले वो शनील की पोटली खोली जाती है, पतंगी कागज उठा के साइड पे कर दिया जाता है, पुरानी सूती धोती निकाली जाती है, थोड़ी सी गंदी वाली। देखो अभी वो कह रही फिर से कि हाँ यही करते हैं ना। हाँ, आप लोग मत हंसिए, मैं सब समझता, सिर्फ डॉक्टरी थोड़ा ना आती है, थोड़ा बहुत ये भी आता है। तो पुराने सूती धोती के कपड़े में लपेट के उसको अलमारी में पीछे रख दिया था। अब तो ये भी हाँ कर रही थी। अब सब औरतें हाँ करेंगी, हाँ इसी रखा जाता है, रख दिया, निश्चिंत है, रखा हुआ है। वो भी हंस रही कि बिहार में भी ऐसे ही रखते हैं, उड़ीसा में भी ऐसे ही रखते हैं, मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही रखते हैं, सब जगह ऐसे ही रखते हैं भारत की महिलाएं। ठीक है ना? तो अलमारी में रख गया, सूती धोती के अंदर लपेट के। फिर जो है अब सावन पूरा हो गया, अब उसके बाद जो है बारिश के बाद शादी वादी होंगी, तो नंद के लड़के के चचेरे भाई के या जो भी है, मतलब किसी की शादी होगी, सबको तैयार होकर जाना है, तब जेवर निकाल लें। तो मैडम गई अपनी अलमारी के पास, जहाँ रखा था वहाँ ऐसे हाथ कर दिया, निकाले वो पोटली, क्या नहीं मिली, नहीं मिली। अब इसके बाद क्या होगा? तो सिर्फ रोना धोना, सिर्फ रोना धोना होगा। मुझे लगता है सब लोग हाँ कर रहे हैं, पहले कोई नहीं बोल रहा था। तो देखो मैडम भी हंस रही है कि हाँ यही होगा, है ना? यही होता है ना, अगर कोई चीज महंगी वाली खो जाए तो यही होता है दिमाग। सबसे पहले तो पति देव की पड़ेगी जोर से। कहने का मतलब ये नहीं कि मुझे कोई जेवर से मतलब है किसी के। हमारा स्वास्थ्य क्या किसी जेवर से कम है? 9 लाख 50 लाख के हार वार से ज्यादा सस्ता है क्या हमारा स्वास्थ्य? तो आपको ये समझना चाहिए कि जब तक हमें पता था कि वो अलमारी के अंदर वो चीज रखी हुई है, तब तक हम निश्चिंत थे। ठीक है? हम सब लोग सांस ले रहे हैं, किसी को ध्यान दिया किसने कि हम सांस ले रहे हैं? क्योंकि जब तक बिना प्रयास के हो रहा है तब तक कोई ध्यान नहीं देता कि हम सांस ले रहे हैं। दमे के मरीज से पूछो क्या सांस लेने में क्या प्रॉब्लम होती है, पागल हो जाता है जब सांस अटकती है। इसी तरह से 2, 10, 20, 50 लाख 1 करोड़ का जेवर अगर गायब हो जाता तो पूरा जो है सब कुछ हिल जाता है। तो हमारा स्वास्थ्य उससे ज्यादा मूल्यवान नहीं है क्या?
इसलिए भी हमको उसका ध्यान करना पड़ेगा, ठीक या नहीं? तो कल से लेंगे ना? हाँ? इसलिए मैं ये कहानी वगैरह इसीलिए सुनाता हूँ ताकि आप लोगों को लगे ये वाला। हेलो, ये कहानी वहानी सुनाने का मतलब ये नहीं होता कि मैं आपसे पिक्चर पूछ रहा हूँ या मेरे को जो है ये कहानी सुनाने का शौक है। आपको इसका महत्व समझ में आना चाहिए कि आप लोग 1.5 घंटे से यहाँ प्रतीक्षा कर रहे थे। सुबह मैं सुबह 3 बजे जगा, 4 बजे घर से निकला, एयर फ्लाइट ली, यहाँ आया, आचार्य साहब हवाई अड्डे पे खड़े होकर मुझे लेके आए, पटाखे फूटे, सब हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों को अपने सबसे मूल्यवान चीज की चिंता है। चलिए, अब होता क्या है कि सब लोग जो है बच्चे को तो चाहते हैं कि आईएएस बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन याद कब आती है जब बच्चा 11th में पहुंच जाता है या 12th में पहुंच जाता है, तब उसकी कोचिंग कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। पहली क्लास में लड़का होड़बन कर रहा, क्या चिंता पड़ती? 8वीं क्लास में स्कूल से भाग जाता, क्या फर्क पड़ता? कुछ नहीं। लेकिन ध्यान तभी रखना पड़ेगा जब वो 4वीं 5वीं क्लास से रखेगा, तभी जाके 12वीं में आईएएस के लायक निकलेगा, डॉक्टर बनने के लायक निकलेगा, इंजीनियर, तभी जाके होगा। सब माँ बाप चाहते हैं कि पढ़ ले, टीचर बताते हैं ये एक्सरसाइज के 20 सवाल करके आना है। ये वाला मैथमेटिक्स का तरीका आपको कभी आपने सुना किसी ने सिखाया हो बच्चों को या बड़ों को कैसे पढ़ें, क्या पढ़ना है? ये तो सब बताते हैं। कोर्स ये है, सिलेबस ये है, किताब ये है। कोचिंग में अच्छे से अच्छे कोचिंग में चले जाओ, बताएंगे ये करना है। अगर तुम्हें नीट का एग्जाम पास करना है, मेडिकल एंट्रेंस का, तो तुमको ये पढ़ाई करनी है। कोई बताता है कैसे करनी है? कोई बताता है? नहीं बताता। तरीका कोई नहीं बताता। जब ये लोगों की कंपनी ने सिराजम ने मुझे आके मुझसे आज से लगभग 8 साल पहले मुझसे पूछा था, 7 साल पहले, कि डॉक्टर साहब हमारी कंपनी है, हम ऐसा ऐसा सामान बनाते हैं, लेकिन आपको सामान से कोई। मैंने सिर्फ 5-7 सेकंड लगाए थे डिसीजन लेने के लिए। तो 2 कारण। मैं पहली बार ऐसी कंपनी देख रहा था जो ये चाहती थी कि वो लोग बाग स्वस्थ हो जाएं ताकि उनका सामान ना बिके। भाई जब अगर सब लोग स्वस्थ हो जाएंगे तो उनका सामान कौन खरीदेगा? ठीक बात। अब क्यों आओगे सेंटर? लेकिन ये इसीलिए इस कंपनी की नीयत देख के मैंने इनको ज्वाइन करा था। और मुझे एक लालच और था कि ऑपरेशन करने की पढ़ाई अलग तरह से होती है, अच्छे से अच्छा, जटिल से जटिल ऑपरेशन, उसकी तैयारी अलग तरह से, पढ़ना कुछ और पड़ता है। लेकिन यहाँ पे 20-25 किस्म के लोग अपनी तरह से पढ़े लिखे, अपनी तरह से अनुभवी, एक्सपीरियंस सब कुछ, लेकिन सबको एक साथ मुझे समझाना है स्पाइन के बारे में। तो मुझे नए तरीके से पढ़ना पड़ेगा। वो मेरा स्वार्थ है, मैं कैसे आप लोगों को समझाऊं, उसकी मेरे को तैयारी करनी। तो एक अच्छी अवसर था ना मेरे को खुद पढ़ने का दोबारा से, तो बहुत जल्दी हाँ कर दी थी मैंने। और ये लोग सिर्फ मेरा आने जाने का या रहने का खर्चा करते हैं, ये आपसे भी पैसे नहीं लेते। मुझे नहीं लगता सेंटर, आज तक सेंटर पे किसी ने पैसे दिए होंगे, हमें भी नहीं देते। इतना अमीर नहीं हुआ, वरना मैं अपने पैसे से आ जाता, वरना ये लोग कंपनी अरेंज कर देते थे, इनके कुछ कंपनी के रूल्स हैं कि बिना उसके नहीं कर सकता। तो ऐसी कंपनी आपको कहाँ मिलेगी जो कि आपका स्वास्थ्य अच्छा करना चाहती है बिना किसी लालच के? नहीं मिलेगी ना। तभी मैंने 5 सेकंड में हाँ कर दी थी कि हाँ मैं करूँगा। और फिर अपने देश में करने का फायदा है ना, लोगों का भला होगा। ठीक है, तो बात इससे शुरू हुई थी कि पढ़ाई कैसे करनी है। ABCD रट लो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, रट लो। मैं जब छोटा था तो भोपाल में रहता था, वहां पे मराठियों का बड़ा इन्फ्लुएंस, तो हम लोगों को ऐसे खड़ा कर दिया जाता था, दीवार के सारे खड़े हो जाओ, 71, 72, 73, 74, वो लोग थोड़ा दूसरी तरह से बोलते हैं, और फिर पहाड़े से लगा देते, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और जब नहीं बने दीवार की तरफ करो तो फिर ऐसे खड़े होना पड़ता। ठीक है, किसी ने ये नहीं बताया कि इसको याद करने का तरीका क्या है।
ठीक है, ये कंपनी बता रही है कि करने का तरीका क्या है। और शायद इसीलिए मुझे बुलाया जाता है कि मैं आपको ये बताऊं कि स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखना है। तो बात चली थी मकान बनाने से, पिलर से, नींव से, इंटीरियर डेकोरेटर से। हमारे शरीर को कैसे बनाया जाता है, हमारा शरीर कैसे बना है? देखिए, जब तक हम ये जानेंगे नहीं कि हमारा शरीर बना कैसे है, कैसे बढ़ता है, कैसे उसका विकास होता है, कैसे उसमें बीमारी होती है, हम उसका ध्यान कैसे रखें? ठीक है ना? तो ऐसा तो है नहीं कि हम बिना कुछ समझे उसको ठीक रख सकते हैं। समझना पड़ेगा उसके बारे में, तभी जो है हम उसका ध्यान रख सकते हैं। बिना समझे हुए तो ध्यान नहीं रख पाएंगे। तो कैसे बना हमारा शरीर? किस चीज का बना होता है हमारा शरीर? हड्डी, हड्डी, सीधा, पानी। और कुछ जानकार लोग जो होंगे वो बताएंगे 5 तत्व से बना हुआ है। हाँ बताइए। फर्स्ट बैलेंस न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज। मैंने क्या कहा था शुरू में कि अभी देखिएगा थोड़ी देर बाद खुद बोलेंगे सब लोग। लेकिन मैडम आपका जवाब जो है ना वो एमबीए के एग्जाम के लिए अच्छा है, मैनेजमेंट के एग्जाम। बैलेंस्ड डाइट, हाई प्रोटीन। अंग्रेजी में बड़ा अच्छा लगता है, मलेच्छ भाषा में बोलने में। लेकिन ये सब चीजें बनती कैसे हैं? कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है, शर्करा जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में, प्रोटीन से, फैट या वसा से, विटामिन से और खनिज से, मिनरल्स। यही होते हैं ना। हड्डी भी उसी से बनती है, कैल्शियम से ही बनती है। मैं थोड़ा सा मूल रूप से पूछ रहा था किससे बनता है। आपका भी जवाब सही है, उनका भी सही है, लेकिन आज थोड़ा सा जरा और ध्यान से देखेंगे। तो ये 4-5 चीजों से बनता है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई? जैसे नींद में आप अच्छी पुरानी, खनिज कहाँ से आएगा मेरी बॉडी में? आयरन रॉड पकड़ के ऐसे कर लूंगा तो क्या आयरन आ जाएगा? नहीं भैया से पूछ रहा हूँ। हाँ आप ही से। बेटा नहीं बोला यार, थोड़े बड़े दिख रहा हूँ, नहीं तो बेटे ही बोल देता। हाँ, फूड खाने से आएंगे। कैसा खाना आप बताएं? The younger generation is better than us. ये बताओ। जूस, जूस, वेजिटेबल्स, ठीक है। आप सारे ट्राई कर लो मेरे ऊपर। आज मौका मिल गया आचार्य साहब को, तो सारे टेस्ट कर रहे हैं। अभी ठीक है? ऐसा नहीं लग रहा कि मैं अभी जो है एलियन यान में बैठ के नीचे उतरा हूँ। हाँ जी, फूड यस, वेजिटेबल्स यस, फ्रूट्स यस। इन सब के लिए एक नाम क्या पड़ेगा इन सब चीजों का? डाइजेस्टिव फूड। तो सारा डाइजेस्ट होता है महाराज, उन डब्बे भी डाइजेस्ट ही होते हैं। हाँ, बैलेंस्ड फूड राजू में आपके। हाँ, फिर कैसे? पौष्टिक भोजन लो। एमबीए में कहते हैं बैलेंस्ड डाइट, देहाती में तो हम लोग कहते हैं पौष्टिक आहार। हाँ ठीक है, वो भी कह रही। हाँ, कौन सा खाद्य? सुषम खाद्य, ये नई चीज है। चलो, पौष्टिक भोजन। तो पौष्टिक भोजन क्या होता है? आप लोग सोच रहे हैं कि कुछ बताने आया है या हम इन लोगों से पूछ के चला जाएगा? पौष्टिक भोजन क्या होता है आप बताएं। घर चलाती हैं आप ना, भारतीय हिसाब से आप शादीशुदा दिख रही हैं मुझे, परिवार वाली भी दिख रही हैं, खाना भी बनाती होंगी। तो पौष्टिक भोजन क्या होता है?